जो गायकवाड़ एमएलए है वो शिंदे गढ़ के है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये सरकार कॉमन मैन के लिए कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन अगर एक आध व्यक्ति एमएलए हो, खासदार हो, सत्ता में नेता हो, उसके पीछे वो भक्कमपने वहाँ पे खड़ी रहती है। तो ये गायकवाड़ जो व्यक्ति है, जिन्होंने वीडियो पे एक व्यक्ति को वहाँ पे मारा पीटी की, अगर यही मारा पीटी कोई और करता या किसान का एक आध विषय रहता, युवा का विषय होता, सादा कार्यकर्ता होता, तो उस पर अभी तक कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन ये सिर्फ एमएलए है, वो भी सत्ता वाले लोगों का एमएलए है। इसलिए मैं सरकार का जो विचार है उसको देखते हुए ये आपको ठामपने बताता हूँ, गायकवाड़ पे कार्रवाई ये सरकार नहीं करेगी। ऐसे लोगों के पीछे ही ये सरकार खड़ी रहती है, ये यहाँ पे आप सबको दिखाई देगा। जन सुरक्षा विधायक जो पहले था उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जिसपे हमने ऑब्जेक्शन ली थी। हमारे नेता भी उस कमेटी में थे, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे बताए हैं। हमको ऐसा पता चल रहा है कि बहुत सारे चेंजेस जो बताए थे उसमें जो थोड़े बहुत चेंजेस इस सरकार ने वहाँ पे एक्सेप्ट किए या वो कमेटी ने एक्सेप्ट किए। अभी वो जो कायदा है वो अभी उसका कॉपी हमारे पास आया है, उसका हम थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हम डिटेल में जाके उस पर डेफिनेटली कमेंट करेंगे। ये चर्चा के लिए आज आ सकता है, ऐसी चर्चा है, लेकिन हमारा कहना है इस पर एक दिन में चर्चा नहीं होगी, बहुत दिन इस पर चर्चा करनी होगी। लेकिन जो 18 तक ये अधिवेशन चलने वाला था, शायद आज सरकार और वो जो कमेटी है जो अधिवेशन के बारे में निर्णय लेती है, वो शायद ये अधिवेशन 18 से कट शॉर्ट करके 11 तक या कल तक वो कर सकती है, ऐसा डर हमको लगता है। क्योंकि हम जो प्रश्न सरकार को पूछ रहे उसके लिए कॉन्क्रीट आंसर ये सरकार के माध्यम से हमको नहीं मिल रहे, और उसके कारण लोगों के मन में सरकार के विरोध में एक भावना निर्माण हो रही है। और दूसरी बात, सरकार को काम ही नहीं करना, उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ताकत देना है, कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट कर, कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करना है। इसलिए ये सरकार ये अधिवेशन भी चलने देगी क्या, ऐसे बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये जब जन सुरक्षा कायदा आएगा उस पर 100% हम सब बोलने का प्रयास करेंगे। गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और पिछले कई महीनों में ऐसे कई सारे केस है और अनेक बहुत लोगों की मौत हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को कई नेताओं के द्वारा टारगेट किया जा रहा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर अपने स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पा रहे और ये गुजरात का मॉडल है जो फेल हो रहा है। नहीं, एग्जैक्टली उसका रीज़न हम सबको देखना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले भी गुजरात में एक ब्रिज गिरा था, उसमें बहुत सारे गरीब लोग वहाँ पे गुजर गए थे। अगर इस ब्रिज पे भी आप देखो तो कॉमन मैन का ही वहाँ पे मृत्यु हुआ है। अभी वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन इसके पहले जो ब्रिज वहाँ पे गिरा था उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला, किस पे कार्रवाई की, वो भी पूरे इंडिया को वहाँ पे बताने की ज़रूरत है। अभी इसमें भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे हुआ, लेकिन पहले ब्रिज कोलैप्स में इन्वेस्टिगेशन जो हुआ उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई होगी तो अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ दिखावा होगा, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन इसलिए प्रधानमंत्री साहब को मैं विनती करता हूँ, वहाँ पे जिनका मृत्यु हुआ है वो गरीब लोग हैं और वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी दुर्दैव अनफॉर्चुनेटली वो हुआ है। लेकिन इसलिए इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली वहाँ पे हो, लोगों को मदद वहाँ पे मिले। लेकिन जब एक आध दुर्घटना हो जाती है, लोगों को मदद दी जाती है, विषय खत्म हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत सारे किस्से गड़े हुए हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन करके एक पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, जो ये सरकार नहीं ला रही। और दूसरी बात, ये जो कॉन्ट्रैक्टर बेस सरकार होता है, जैसे महाराष्ट्र में है, तो कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर एक तो पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, दो कारण होते हैं पैसा कमाने के, एक नेता उनको पैसा इस सरकार में देना पड़ता है और दूसरों उसको प्रॉफिट भी कमाना होता है। उसके कारण क्वालिटी बहुत ख़राब करते हैं। अभी ये जो लिंकिंग रोड है जो समुंदर के ऊपर बम्बई में किया गया है, अगर आप जाओगे वो नया रास्ता है, लेकिन वहाँ पे अगर आप पॉटहोल्स देखोगे, वहाँ पे खड्डे देखोगे तो आपको लगेगा ये 10 साल पहले ब्रिज बना था। अभी शुरुआत अगर पॉटहोल से हुई है तो आगे जाके ये ब्रिज रियली इतना स्ट्रॉन्ग है क्या, वो भी देखने की जरूरत है। फडणवीस साहेबांना मला एवढंच सांगायचं आहे, ओरिजिनल आहे का ओरिजिनल नाही हे तिथं सुप्रीम कोर्ट ठरवेल।
पण अजितदादांचा पक्ष आता तुमच्याबरोबर आलेला आहे. लोकांना आता दिसतंय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या पक्षाला आणि अजितदादांच्या पक्षाला देवेंद्र फडणवीस साहेब एकदम हुशार केली. ज्या पद्धतीने एक हुशार नेता, चाणक्य विचाराचा नेता कसा त्या ठिकाणी दोन पक्षाची ताकद कमी करतो हे त्या ठिकाणी दिसते. त्यामुळे मी फक्त विनंती देवेंद्र फडणवीस साहेबांना एवढंच करतो की 29 नंतर तुम्ही काय एकत्रित राहाल असं आम्हाला वाटत नाही, पण 29 पर्यंत या दोन नेत्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला जिवंत तरी तुम्ही ठेवा. कारण जिथं कुठं जाल तिथं तुम्ही उमेदवार उभे करत चाललाय, उमेदवार शोधत चाललेला आहे, उमेदवार इम्पोर्ट करत चाललेला आहे. आणि त्याच्याचबरोबर आपण जर बघितलं तर जिथं कुठं जमेल तिथं त्या मंत्री जो अजितदादांच्या पक्षाचा आहे ना तर एकनाथ शिंदे साहेबांच्या पक्षाचा आहे त्याची ताकद ही देवेंद्र फडणवीस साहेब योग्य वेळेस करेक्ट कार्यक्रम करून संपवत चाललेत हे मात्र त्या ठिकाणी आपल्याला दिसत चाललंय. आणि मराठी विषयावर एकनाथ शिंदे साहेबांची जी अडचण केली ही अख्ख्या महाराष्ट्राने उघड्या डोळ्याने बघितलेली आहे. शहापूर तालुक्यामध्ये धक्कादायक प्रकार घडलाय. विद्यार्थी संभाषण